खान्स फैमिली जो कि मरियम के ससुराल में बना हुआ चैनल है, जो चैनल मरियम की शादी के चंद दिन बाद ही सामने आ गया और मरियम की शादी के 15 दिन के बाद मरियम के पोल खोलने में अहम किरदार रहा इस चैनल का। वही चैनल अब हमें ये अनाउंसमेंट दे रहा है कि मरियम की शादी के इख्तिताम का फैसला अपने खानदानी वकार और रवायात के बरअक्स आपको देखने को मिलने वाला है, ताकि मरियम के शौहर नामदार हसन जो कि उस फैमिली का मासूम सीधा साधा भोला भाला बच्चा है, उसका फ्यूचर मुस्तकबिल बन सके। मरियम जो अपने कंटेंट बनाकर इस्तेमाल करती रही अपने शौहर को या होने वाले शौहर को, और अब भी अपने कंटेंट के जरिए शौहर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है, वो मजीद ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो आपने सीट बेल्ट बांध लेना है, स्किप नहीं करना और फीडबैक जरूर देना अपना कमेंट्स करके, लाइक्स करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ टी टाइम फैमिली। यौम आज़ादी की जश्न मना लेने के बाद चाचू को हसन को ख्याल आया कि मुझे भी आज़ादी अब हासिल कर ही लेनी चाहिए। क्या मैं ये रोने पीटने वाला, किसी की भी इज्जत उतारने वाला या अपनी ही इज्जत को बार बार नीलाम करने वाला कंटेंट कब तक बनाऊंगा, कब तक चलाऊंगा अपने चैनल पर। मरियम जो कि अपने कंटेंट से खुद ही अपना तवा लगाने में मास्टर है, कभी जूती की जोड़ी को बाजार से लेने जाने से घर आने तक का सफर दिखाकर व्लॉग बनाकर खुद ही अपने ऊपर हंसती रहती है। मरियम के तमाम घर वाले आयशा, मोमिना भाभी और उनकी वालदा के चेहरे के जो तासुरात हैं वो बता रहे होते हैं कि वो इसके कंटेंट में अपनी हंसी रोक कर बैठे हैं, बड़ी ही मुश्किल से बैठे हैं या फिर बड़े ही ज्यादा आवाज़ार हैं। आयशा का मरियम के व्लॉग में उसकी शादी से पहले जो रवैया देखने को मिलता था बिल्कुल उसी तरह होता जा रहा है। वो मरियम उससे बार बार क्वेश्चन कर रही होती है, जैसे कि अपनी बर्थडे में पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मरियम को खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिलता आयशा की जानिब से। जिस तरह के अब बर्थडे सेलिब्रेशन में देखा गया, मरियम खुद ही अपनी बर्थडे को सारा सेलिब्रेट कर रही थी, अरेंज कर रही थी, खाना खुद कम मंगवाया और उस पर अपना खुद मजाक भी बना रही थी, हंस भी रही थी कि हाँ मैंने खुद ऑर्डर करना है, अपनी मर्जी से करूंगी और अब आप लोग कहेंगे कि ये बहुत कम है, हम जितने लोग हैं जितना खाना था उतना ही मंगवा लिया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने कम खाना मंगवा कर कम ही खाना है, बर्थडे जाहिर सी बात है सारी आप खुद मैनेज कर रही हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपने जबरदस्ती करवाई है दूसरों को बुलाकर अपनी बर्थडे। ये साफ नजर आ रहा था, ग्रैंड बर्थडे वाला जेस्चर नहीं था और सब घर वालों की पार्टिसिपेशन सिर्फ खाना पूरी ही लग रही थी। आमना कुछ रेडी थी, कुछ पुरजोश नजर आई, लेकिन यही अगर मरियम के व्यूज अप जा रहे होते, चैनल ग्रो कर रहा होता तो इन तमाम फैमिली मेंबर्स की शिरकत देखने के लायक होती, गिफ्ट्स देखने के लायक होते। मरियम के बहनोई आमना के हस्बैंड उमैर भी नहीं शामिल थे इस बर्थडे में, जिससे जाहिर हो रही है इनके दरमियान आपस की कशीदगी किसी न किसी इशू पर तो है। इसके अलावा जनाब मरियम ने अपनी बर्थडे पर स्पेशली वही नोज रिंग पहनने का फैसला किया और पहनी भी, जो इनके हस्बैंड ने स्पेशल इनके लिए पहनाई थी इनको शादी के बाद, और उस पर व्लॉग भी बना था बाकायदा। मरियम की बर्थडे व्लॉग से पहले के व्लॉग में उसने अपनी पैकिंग दिखाई और जिक्र किया किसी ट्रिप का, कहीं पर जाने। समझदार समझ गए थे कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, ना मरियम ने कहीं आना है नहीं कहीं जाना है, क्योंकि कभी वो कह रही थी वो तो ऐसी जगह है जहाँ मैं सिर्फ अकेली मैं ही जाऊंगी, आयशा तुमने जाकर क्या करना है। उससे नेक्स्ट डे बैठकर आयशा के साथ कह रही हैं तो फिर आयशा बताओ तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो या नहीं। तो जनाब ये तमाम ऊट पटांग हरकतें, ओंगी बोंगी हरकतें, मरियम का व्लॉग, मरियम के कंटेंट ना सिर्फ देखने वालों को तंग कर रहे हैं, नाये हो रहे हैं देखने वाले, बल्कि उनके ससुराल वाले और उनका हस्बैंड भी चिढ़ गए हैं इस बात पर कि वो क्यों बैग पैकिंग करके दिखा रही हैं, वो क्यों ऐसे कंटेंट बना रही हैं। हमने जब कंटेंट बनाना छोड़ दिया है, हमने जब डिस्कस करना छोड़ दिया है मरियम और हसन के रिश्ते को, हम तो मूव ऑन करना चाहते हैं, हम तो जगह जगह जाकर रिश्ते देख रहे हैं, लड़कियों को दिखा रहे हैं, अपने लड़के को बाहर भेज रहे हैं डेट्स करने के लिए। तो मरियम कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रही, ये जेस्चर नहीं तो नहीं दे रही अपने देखने वालों को कि मैं ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ, या अपने कंटेंट के जरिए अपने मैसेज दे रही है अपने हस्बैंड को कि मैं वापस आना चाहती हूँ। ये काम तो ठीक नहीं है, ये तो वो होने नहीं देना चाहते मरियम के ससुराल वाले, स्पेशली चाचू और उनकी 2 अदद बहनें। इसलिए जनाब बड़े ही सुकून के साथ पार्क में जाकर उन्होंने इतने खूबसूरत माहौल में वही अपनी पुरानी घिसी पिटी बातें जाके की कि हम तो भाई बहुत ही बड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं, बिग अनाउंसमेंट आने वाली है अब आपके सामने, हम अगरचे जो कुछ नहीं करते, जो फैसले हमारी फैमिली की रीत रस्म रवाज में नहीं है, अब हम वो कदम उठाने वाले हैं। तो बाकी तमाम जो फैसले, जो कंटेंट आपने दिखाया अपनी बहू बेटी के खिलाफ, चाहे वो 100 बार गलत सही, किसी औरत के बारे में आपने जो कंटेंट बनाया वो आपका खानदानी मशगला है। माना मरियम लाख गलत सही, मरियम में सब्र बर्दाश्त नहीं है, मरियम ने अपने हस्बैंड का साथ नहीं दिया, अपने हस्बैंड के ऊपर गलत इल्जामात मुबैना तौर पर उसके ससुराल वालों के हवाले से लगाए, जो कि चाचू ने कहा कि मरियम नहीं लगाए, गरचे वो कमेंट्स थे। मरियम ने हमारे सामने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर एक लफ्ज इस लड़ाई के बारे में नहीं बोला, लेकिन इस लड़ाई झगड़े को, मियाँ बीवी के आपस के इस मामले को खान्स फैमिली चैनल ने जो कैश किया है, जो अपना चैनल ग्रो किया है, वो सब लोगों ने देखा और गवाह हैं उस चीज के। अब मरियम के हस्बैंड हसन साहब आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल
को संवारना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं है, बड़ी लंबी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो वो सारी ज़िंदगी मरियम को बदनाम करके मरियम की किस्से कहानियाँ सुना के 15 दिन के नहीं गुजार सकते, ना ही चैनल चल सकता है। तो मूव ऑन तो करना ज़रूरी है। लेकिन चाचू ने और हसन साहब की फूफियों ने जो उनके मुस्तकबिल में कांटे बोए हैं वो निकालना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जो बदनामी कमेंट सेक्शन में हुई, आपके ख़ानदान में हुई, वो ख़ानदान की हद तक थी। कमेंट सेक्शन को कमेंट सेक्शन ही समझा जाता है, कोई कहीं से भी आकर कुछ भी बोल सकता है, जिसके आगे पीछे कुछ किसी को नहीं पता होता, कोई सबूत और उसको प्रूफ नहीं कहा जाता। लेकिन हसन साहब के चाचू ने और फूफियों ने इन तमाम बातों पर मोहर शब्द की, बार बार आकर रिएक्शंस देने जो बैठे वो मरियम के खिलाफ, हसन के डिफेंस में ही बेशक बैठे, लेकिन लोगों के जहनों में खुद उन्होंने ये बात शब्द की, नक्श की। लेकिन फैसला आपने अगर करना है तो जरूर कीजिए, दरमियान में किसी को भी लटकना नहीं चाहिए, एक साइड पर होकर वाकई सीरियसली अपने मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए और अपने जोरे बाजू पर काम करना चाहिए। किसी दूसरे शख्स का नाम इस्तेमाल करते हुए हसन भाई को मरियम का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसी तरह चाचू ने जो हसन को मोहरा बनाया हुआ है वो नहीं बनाना चाहिए। अपने जोरे बाजू पर आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ लक। और मरियम ने जो अपने साथ किया है या वो अपनी व्लॉगिंग और कंटेंट में करके दिखा रही है, बेसलेस कंटेंट दिखा रही है लोगों को, वो उसका हाल और नतीजा खुद भुगत रही है और भुगत लेगी। लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं दोनों को, अल्लाह ताला दोनों की जिंदगियों में आसानी पैदा करे। लेकिन ये शादी जितने जोशो खरोश से देखी गई थी, जितनी इसको हाइप मिली मरियम के फैंस और सब्सक्राइबर्स की तरफ से, उनको ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। अक्लमंदी का तकाजा यही होगा कि दोनों पार्टीज अपनी गलतियों से सीखें और अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में इन गलतियों को या इनके असरात को ना दोहराएं। आज का रिव्यू यहीं तक। कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक कमेंट्स करके, लाइक करके जरूर दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।